हेलो दोस्तों, मैं बंधु कुमार गौड़ स्वागत करता हूं आपको इस वीडियो में, जो है हमारा यूपी बोर्ड हाई स्कूल के पोइट्री का पहला चैप्टर द फाउंटेन, कंपोज्ड बाय जेम्स रुसेल लॉवेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनटू द सनशाइन। राइटर कहता है दोस्तों, द फाउंटेन इनटू द सनशाइन, ये जो फवारा होता है इनटू प्रवेश करता है द सनशाइन, सूर्य की किरणों में, अर्थात सूर्य के प्रकाश में यह प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है दोस्तों? फवारा यानी फाउंटेन। फुल ऑफ द लाइट, जो प्रकाश से पूर्ण होता है। लेपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए और चमकते हुए। फ्रॉम मॉर्निंग टिल लाइट, यानी फ्रॉम मतलब शेष मॉर्निंग टिल लाइट, सुबह से लेकर शाम तक। अर्थात यह जो फवारा होता है सूर्य की किरणों में प्रवेश करता है, जो प्रकाश से भरा होता है, पूर्ण होता है। और कैसे प्रवेश करता है? लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए और चमकते हुए। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। उसके बाद कहता है द फाउंटेन इनटू द मूनलाइट। देखिए दोस्तों, हर पैराग्राफ में, हर इनकी स्टेंजा में हम द फाउंटेन का जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे इनटू जहाँ भी लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी कि द फाउंटेन को पहले ऐड करेंगे। इनटू द मूनलाइट, यानी जो फवारा होता है इनटू प्रवेश करता है द मूनलाइट, यानी चंद्रमा की रोशनी में। चंद्रमा की रोशनी में क्या करता है? प्रवेश करता है। वाइटर देन स्नो, जो क्या होता है, यानी कि बर्फ से भी अधिक सफ़ेद होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, यानी कि बिल्कुल फूलों के समान क्या होता है, यह हिलता है। कब हिलता है? व्हेन द वाइंड्स ब्लो, व्हेन द वाइंड्स ब्लो, जब हवा क्या होती है, बहती है। उसके बाद राइटर कहता है इनटू द स्टारलाइट, इनटू द स्टारलाइट, यानी कि यह जो फवारा होता है यह प्रवेश करता है सूर्य की रोशनी में। रसिंग इन स्प्रे, रसिंग, रसिंग मतलब प्रवेश करता है, यानी तेजी से प्रवेश करता है इन स्प्रे, यानी कि फवारा में। स्प्रे मतलब भी होता है स्प्रे करना, नहीं फवारा। हैप्पी एट मिडनाइट, यानी आधी रात्रि को भी क्या होता है, प्रसन्न होता है। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी क्या होता है, खुश होता है। इवर इन मोशन, यह जो फवारा होता है यह प्रायः क्या होता है, गतिशील होता है। हमेशा क्या होता है, ये गतिशील होता है। ब्लिथसम एंड शेडी, प्रसन्नचित और खुश होता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ल्ड, फिर भी क्लाइंबिंग चढ़ता ही रहता है। हेवन वर्ल्ड, यानी आकाश की ओर, यानी आकाश की तरफ, अर्थात ऊपर की तरफ। हमेशा ये क्या होता है, उठता ही रहता है, चढ़ता ही रहता है। नेवर अ वेरी, और यह कभी भी नहीं थकता है। ये जो फाउंटेन होता है, फवारा होता है, यह कभी नहीं थकता है। उसके बाद कह रहा है ग्लॉड ऑफ ऑल वेदर्स, यानी सभी मौसम में यह क्या होता है, खुश होता है। ग्लॉड होता है ऑफ ऑल वेदर्स, यानी सभी मौसम में क्या होता है, ये खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी सीमिंग प्रतीत होता है, बेस्ट यानी सबसे अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मोशन दाई रेस्ट, गति करना ही इसका क्या है, आराम है। यानी कि ये जो फवारा होता है सभी मौसम में खुश रहने के साथ साथ, यानी कि सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन प्रतीत होता है, दिखता है। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भले ही गति करता रहता है, मगर यह गति ही इसकी क्या है, आराम है। यही इसकी क्या है, रेस्ट है। इसके बाद कहता है दोस्तों फुल ऑफ ऑल नेचर, फुल ऑफ नेचर, ये जो फाउंटेन होता है यह प्रकृति से क्या होता है, पूर्ण होता है। यानी नेचर से, अपनी प्रकृति से क्या होता है, ये पूर्ण होता है। नथिंग कैन टेम, और इसे कोई भी चीज़ रोक नहीं सकता, कोई भी इसे स्टॉप नहीं कर सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, और यह क्या होता है, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण चेंज्ड होता रहता है, बदलता रहता है। मोमेंट मतलब होता है क्षण। इसके बाद कह रहा है इवर द सेम, और फिर भी क्या होता है, यह एक समान ही रहता है, हमेशा बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है इसमें, मगर ये क्या होता है, हमेशा एक समान ही बना रहता है। इसके बाद से कह रहा है दोस्तों सीजलेस एस्पायरिंग, लगातार। सीजलेस मतलब लगातार, एस्पायरिंग यानी ऊपर ही उठता रहता है, अर्थात आगे ही बढ़ता रहता है। सीजलेस कंटेंट,
और लगातार यह क्या होता है, संतुष्ट रहता है। यानी कि ये जो फाउंटेन होता है, फवारा होता है, यह हमेशा यानी लगातार ऊपर की ओर उठता ही रहता है और लगातार ये क्या होता है, संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन यानी अंधेरा हो या सूर्य की रोशनी, अंधेरा हो या सूर्य की रोशनी। डाई एलिमेंट यही इसका क्या है, मौलिक तत्व है। क्या है इसका मौलिक तत्व है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे बता रहा है राइटर, ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस फाउंटेन, वो शानदार फवारे, कहता है यहाँ पे वो शानदार फवारे। लेट माई हर्ट बी, लेट मतलब आज्ञा लेना या आज्ञा देना होता है। यहाँ पे राइटर खुद से कहता है लेट माई हर्ट बी, यानी मेरे हृदय को भी हो जाने दो। वो शानदार फवारे, मेरे हृदय को भी हो जाने दो। फ्रेश तरोताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट और स्थिर, क्या हो जाने दो, यानी कि फ्रेश हो जाने दो, तरोताज़ा हो जाने दो, चेंजफुल परिवर्तनशील हो जाने दो, कांस्टेंट और स्थिर हो जाने दो। यानी कि मेरे हृदय को क्या हो जाने दो, स्थिर हो जाने दो। अपवार्ड लाइक दी, अपवार्ड लाइक दी मतलब यू, यानी कि तुम्हारे समान, यानी कि हमेशा जैसे जिस तरह से तुम ऊपर की तरफ गति करते रहते हो अर्थात उन्नति करते हो, बिल्कुल उसी के समान मुझे भी तुम क्या करने दो, उन्नति होने दो। यानी कि मेरे हृदय को भी क्या करने दो, आगे बढ़ने दो। थैंक यू दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक्स। I shall be more obliged if you like, comment and subscribe. Thank you.